मुजफ्फरनगर जिले का स्वास्थ्य विभाग लगातार चर्चा में बना हुआ है। कभी स्वास्थ्यकर्मियों की बदसलूकी तो कभी भ्रष्टाचार के मामलों ने सरकार के सभी दावों को झकझोर कर रख दिया है। आंख बंद कर बैठे मुख्य चिकित्सा अधिकारी भी आए दिन इन मामलों में लीपापोती कर मामले को रफा दफा कर देते हैं। इनकी बानगी उस वक्त दिखाई दी जब गुरुवार को फूड पॉइजनिंग के शिवर एक पीड़ित परिवार से मिलने स्वतंत्र प्रभार मंत्री कपिल देव अग्रवाल जिला अस्पताल पहुंचे। हैरानी की बात तो यह है कि कथित स्वास्थ्य विभाग का एक कर्मचारी 300 रुपए की घूस लेते मंत्री के सामने ही रंगे हाथ पकड़ा गया। मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने इस पूरे मामले में कार्रवाई की बात कही और सीएमएस को कार्रवाई के लिए निर्देशित किया है। उक्त मामले का संज्ञान लेकर गुरुवार को पीड़ित परिवार से मिलने स्वतंत्र प्रभार मंत्री कपिल देव अग्रवाल जिला अस्पताल पहुंचे। हैरानी की बात तो ये है कि कथित स्वास्थ्य विभाग एक कर्मचारी 300 रुपए की घूस लेते हुए पकड़ा गया था। सोचने वाली बात तो यह है कि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी किसकी शय पर लोगों से मौत का सौदा कर रहे हैं। इस मामले में स्वतंत्र प्रभार मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने बताया कि आज जिला अस्पताल का निरीक्षण किया गया है। इस दौरान कर्मचारियों द्वारा पैसे लेने की बात सामने आई है, जिसके संबंध में सख्त कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया है और उक्त कर्मचारी को निलंबित करने के निर्देश दिए गए हैं। इस मामले में सीएमएस कर्मचारी द्वारा पैसे लेने की बात सामने आई। इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। हमारे शहर मुजफ्फरनगर के रामपुरी क्षेत्र में एक परिवार के खाने के कारण से भोजन में डिहाइड्रेशन हुआ, जिसके कारण से पूरा परिवार यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट है। एक लड़की लगभग 9 साल की, उसकी देर रात मृत्यु हुई और उनकी माँ, उनके पिता, उनके 2 छोटे भाई बहन यहाँ एडमिट है। उनको देखने के यहाँ पे आया हूँ। अस्पताल में डॉक्टर से बातचीत की है और जो भी व्यवस्थाएं यहाँ कुछ लोगों ने मुझे शिकायत की है उनके संबंध में यहाँ चिकित्सा अधीक्षक है, उन पर तत्काल कार्रवाई करने के लिए कहा। मंत्री जी यहाँ पे पैसों की बात हुई है एडमिट को लेकर, बताया ना जो शिकायत मुझे मिली है उनके संबंध में सीएमएस को तुरंत प्रभावी कार्रवाई करने के लिए कहा है। कि कोई भी, मैं आपके माध्यम से ये भी अपील करना चाहता हूँ जन सामान्य से कि अस्पताल के अंदर किसी भी चिकित्सा का कोई पैसा नहीं लिया जाता और अगर पैसा कोई मांगता है तो उसकी रसीद मांगे, रसीद देने के बाद ही पैसा। कोई और दिक्कत आती है तो उसकी हमको शिकायत करें, हमारे पदाधिकारी को शिकायत करें। एडमिट करने को मना कर देते हैं अगर पैसे अगर नहीं देते। ऐसा नहीं, कभी बेड नहीं होते, मतलब पेशेंट ज्यादा होते हैं, बेड नहीं होते तो ये असुविधा होती है। फिर भी अस्पताल में किसी प्रकार की असुविधा होती है उसकी जिम्मेदारी हमारी सरकार की है। और मेरा निवेदन है कि किसी के बहकावे में ना है, किसी को पैसा ना दें और अगर देते हैं तो उस पर कार्रवाई। जिस बच्चे की मृत्यु हुई है कहीं ना कहीं अस्पताल खाने में नहीं, खाने में देखो पूरा अस्पताल, अरे मैंने सबसे बातचीत की है, पूरे अस्पताल एक ही परिवार के लोग एडमिट हैं तो कहीं नहीं खाने में गड़बड़ी। खाना तो घर में बनता है, अस्पताल बनता नहीं है, पर सबका इलाज चल रहा है, सबको सही प्रकार से ट्रीटमेंट मिल रहा है। एक बच्चे की मृत्यु हुई है, मैं उसके घर गया हूँ संवेदना व्यक्त करने के लिए, उसके परिवार के साथ हम लोग। अच्छा मंत्री, लगातार शिकायत आ रही है पैसों को लेकर, मैं बता रहा अभी 3 से ज्यादा मैंने आपको बताया। अभी कर्मचारी का पता लगेगा, कर्मचारी को जांच करने के लिए कहा गया है। अगर ऐसा विषय होगा उस पर एक तो मौके भी पकड़ा गया है तो आपके सामने में उस पर कार्रवाई करने के लिए कहा। वो निश्चित रूप से निलंबन होगा, उसकी कार्रवाई। उसको निलंबित करने के लिए आदेश थे, उसको मौके पर ही निलंबित करने के लिए आदेश थे। पीड़ित परिवार की मदद की जाएगी। अब कर रहे हैं, वहाँ पे परिवार में गया था, जैसा अनुमन्य होगा मैं गया हूँ वहाँ पे। वो हमारा बड़ा परिवार है, हम उसके साथ हैं। सुबह उठ करके मैं वहाँ पर परिवार पहुँचा हूँ। हमारा घर है, हमारा क्षेत्र है, हमारा परिवार है, उसकी लगातार मदद कर रहे हैं, आगे भी करें। आज माननीय मंत्री जी का सुबह आए थे, वार्ड में आए थे। उन्होंने देखा वार्ड में कि कुछ पेशेंट के अटेंडेंट ने शिकायत की है कि मतलब किसी को उन्होंने 300 रुपये दिए हैं। तो उसके लिए हम जो भी पेशेंट को जो भी लिया है उसको हम देखेंगे और उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अगर इसका कोई मिलता आदमी है तो खिलाफ पूरी कार्रवाई की जाएगी। लगातार अस्पताल से शिकायत आ रही है पैसों को लेकर? नहीं, शिकायत आ रही है, मैंने सब जगह लिखवा भी दिया है कि कोई किसी को पैसा ना दे, अगर देता है तो हमारा नंबर है, उस पर करे। लेकिन लोग मतलब ना करके वो इस तरह से कहीं सुनने में आता था कि उन्होंने दिया है और ऐसा संदिग्ध व्यक्ति कौन है उसकी पहचान करी जाएगी और उसी हिसाब से पूरी कार्रवाई की जाएगी। और मंत्री जी से भी आश्वासन दिया, कहा है मैंने
उसकी पूरी जो भी संधि मिलेगा उसमें पूरी अभी इलेक्शन के दौरान मंत्री जी भटक गए थे कि हम एक ही बेड पे तीमारदार 4-5 थे पेशेंट। नहीं, उसके लिए मैंने भर्ती जब होता है पेशेंट होता है उसके लिए मैंने एक मरीज और एक उसका अटेंडेंट रहता है, उसका पास सिस्टम मैंने लागू कर दिया है। लेकिन ये कुछ मतलब आ गए थे, सुबह आ गए थे, तो उसको मैंने इस तरह से हटवा दिया, गार्ड से हटवाया, और इस तरह से एक पेशेंट के साथ एक मरीज ही हमारे यहाँ लॉक रखा मैंने उसको।